एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर आज कलीसियाओं के अंदर बिल्कुल भी प्रचार नहीं किया जाता है। और क्योंकि कलीसियाओं में उस विषय पर बिल्कुल भी प्रचार नहीं किया जाता है, इसलिए हमारी कलीसियाओं के अंदर अजीब अजीब बातें आज हमको देखने को मिल रही हैं। वो सारी बातें जिनके बारे में वचन में लिखा हुआ है कि वो हमारे जीवनों के अंदर पाई नहीं जानी चाहिए, वो सारी बातें जो हैं वो आज हमारे जीवनों में, हमारी कलीसियाओं के अंदर पाई जाती है। क्योंकि आज हम मसीही लोगों ने नरक की सच्चाई को भुला दिया है। और क्योंकि हम मसीही लोगों ने नरक की सच्चाई को भुला दिया है, नरक पर बिल्कुल भी प्रचार कलीसियाओं में, आत्मिक जागृति सभाओं के अंदर नहीं किया जाता है, इसीलिए हमारी कलीसियाएं आज आत्मिक तौर पर पीछे होती चली जा रही। और जब भी नरक का प्रचार किया जाता है तो मसीही लोग जो हैं उस प्रचार का विरोध करना शुरू कर देते हैं और मसीही लोग कहना शुरू कर देते हैं कि हम नरक में थोड़ी ना जा रहे हैं कि हम नरक के बारे में प्रचार सुने। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को स्वर्ग के बारे में जितना बताया, स्वर्ग के बारे में, स्वर्ग में क्या होगा, यीशु ने बताया, लेकिन उससे भी ज्यादा शिक्षाएं यीशु ने अपने शिष्यों को नरक के बारे में प्रदान करी थी। और यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि तुम भूल करके भी उस स्थान पर मत चले जाना, वहां पर रोना और दांतों का पीसना होगा। यीशु ने कहा, यीशु ने अपने शिष्यों को चेताया, यीशु ने अपने शिष्यों को चेतावनी दी। यीशु ने कहा कि यदि तेरा एक हाथ तुझे ठोकर खिलाए, यदि तेरा एक हाथ तुझसे पाप कराए, तो उस एक हाथ को काट करके फेंक देना, कहीं एक हाथ के पाप के कारण तेरे पूरे शरीर को नरक में ना डाल दिया जाए। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि यदि तेरी एक आंख तुझे पाप कराए, यदि तेरी एक आंख तुझे ठोकर खिलाए, तो इस आंख को ही निकाल करके फेंक देना, कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ एक आंख के पाप के कारण तेरे पूरे शरीर को नरक की आग में डाल दिया जाए। यीशु ने अपने शिष्यों को चेतावनी दी। यीशु ने कहा कि वहां पर अंधकार ही अंधकार है, अंधकार ही अंधकार है, तुम वहां पर भूल से भी मत चले जाना। एक दिन यीशु मसीह जब गिरासेनियों के देश में पहुंचे और वहां पर एक व्यक्ति था जिसमें दुष्ट आत्माओं की सेना समाई हुई थी। और यीशु मसीह ने जब उन दुष्ट आत्माओं को निकलने का आदेश दिया, तो दुष्ट आत्माओं ने यीशु से निवेदन किया, विनती की, और मूल ग्रीक बाइबल में, मूल ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में पढ़े जिस भाषा के अंदर नया नियम लिखा गया था, तो वहां पर लिखा हुआ है कि दुष्ट आत्माओं ने यीशु मसीह से भीख मांगी कि हमें अथाह गड्ढे में, नरक में जाने की आज्ञा ना दे, लेकिन हमको सुअरों के अंदर ही भेज दे। हम सुअरों के अंदर चले जाएंगी, इंसान की गंदगी को खा लेंगी, लेकिन हमको अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। दुष्ट आत्माएं भी नरक में जाने से घबराती हैं, इतनी भयानक नरक की सच्चाई है। लेकिन उसके बावजूद आज हम मसीही लोगों ने नरक की सच्चाई को भुला दिया है। और जब भी कोई पास्टर, जब भी कोई प्रचारक नरक के बारे में बताता है, तो मसीही लोग उसकी हंसी उड़ाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने नरक की सच्चाई को भुला दिया है। यीशु ने चिताया, कहा तुम भूल करके भी वहां मत चले जाना। यीशु ने कहा वहां पर तो अंधकार ही अंधकार है, अंधकार ही अंधकार है, वहां पर मत चले जाना। और मेरे प्रियो, आज क्योंकि
नरक का प्रचार कलीसियाओं के अंदर नहीं किया जा रहा है। सिर्फ मीठी मीठी बातें सुनाई जा रही हैं, सिर्फ मीठी मीठी बातें। आशीष कैसे मिलेगी, चंगाई कैसे मिलेगी, मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। तू कल अमेरिका जा रहा है, तू कल साउथ अफ्रीका जा रहा है, तू कल न्यूजीलैंड जा रहा है। बस यही तो कलीसियाओं के अंदर आज हो रहा है। लेकिन सच्चाई कलीसियाओं के अंदर प्रचार नहीं की जा रही है, और इसी वजह से आज हमारी कलीसियाओं के अंदर गलत गलत चीजें हो रही हैं। कई सारी कलीसियाओं में, भारत की ही बात कर रहा हूं, कई सारी कलीसियाओं में, भारत में कलीसियाओं के अंदर पास्टरों को पीटा जा रहा है। कई सारी कलीसियाओं के अंदर दान को लेकर के, भेंट को लेकर के रविवार के दिन कलीसियाओं के अंदर पुलिस प्रोटेक्शन लेना पड़ रहा है, क्योंकि कलीसिया के लोग आपस में इस प्रकार से लड़ने लग जाते हैं रविवार के दिन भेंट के बंटवारे के लिए कि वहां पर खून खराबा हो जाता है। ये हाल हमारी कलीसियाओं का हो गया है, और एक कलीसिया, दो कलीसिया, तीन कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अनगिनत कलीसियाएं हैं जहां पर आज भेड़ें चरवाहे को चराने का काम करने में लगी हुई है। परमेश्वर का डर हमारे अंदर से खत्म हो चुका है। और क्यों हो चुका है? क्योंकि हमने नरक की सच्चाई को भुला दिया है। बाइबल में लिखा है, बहुतों को आग में से झपट कर बाहर निकाल लो, लेकिन हम मसीही लोग तो खुद ही आज नरक की तरफ अग्रसर हो रखे हैं। चाहे हम कितना भी दिखावा क्यों ना कर लें, लेकिन यीशु मसीह हमारे जीवनों को जानता है, और हजारों सालों से मानव इतिहास जो है वो इस बात के प्रमाण हमको देता है कि कई सारे लोग हजारों सालों से जो मरने के कुछ मिनटों के बाद, कुछ घंटों के बाद जिंदा हुए, और मरने के कुछ घंटों के बाद जब वो जिंदा हुए, और जब वो मरने के बाद नरक का अनुभव उन्होंने किया, तो मानव इतिहास भरा पड़ा है, चाहे भारत का हो, चाहे अमेरिका का हो, दुनिया के किसी भी कोने का हो। मानव इतिहास इस बात को बताता है कि जो लोग मरने के कुछ क्षणों के बाद जिंदा हुए और नरक का अनुभव उन्होंने किया, उन्होंने आकर के इस बात को बताया कि वो बहुत ही भयानक स्थान, बहुत ही भयानक स्थान। बीते दिनों में टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, और टीवी पर जो हिस्ट्री चैनल आता है उसके ऊपर मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, और उसमें उन लोगों के इंटरव्यू दिखाए जा रहे थे जो मरने के कुछ क्षणों के बाद वापस जिंदा हुए थे, और जिन्होंने नरक का अनुभव किया था। और उस कार्यक्रम का नाम था हेल इज रियल, यानी नरक जो है वो वास्तव में है। और उस कार्यक्रम में अमेरिका के अंदर एक कॉलेज के प्रोफेसर का इंटरव्यू दिखाया गया जिसका नाम था हॉवर्ड स्ट्रॉन्ग। और हॉवर्ड स्ट्रॉन्ग नाम का वो प्रोफेसर जो था, वो अपने कॉलेज का एक टूर लेकर के, विद्यार्थियों का टूर लेकर के यूरोप गया हुआ था घूमने। और जब वो यूरोप के एक बहुत छोटे से नगर के अंदर थे और होटल के अंदर रुके हुए थे, तो हॉवर्ड स्ट्रॉन्ग कहता है अपने गवाही में कि उसके पेट के अंदर ऐसा दर्द हुआ कि वो बेहोश होकर के अपने कमरे में गिर गया। और जब उसको अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया, तो डॉक्टर जो थे उन्होंने इस बात को बताया कि उसके पेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन वो यूरोप का एक इतना छोटा शहर था कि वहां पर कोई भी बड़ा डॉक्टर नहीं था उसका ऑपरेशन करने के लिए। और जब बड़े शहर से ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर को बुलाया गया, और इससे पहले कि डॉक्टर आ पाता, हॉवर्ड स्ट्रॉन्ग नाम का वो व्यक्ति जो था वो अस्पताल में तड़प तड़प करके मर गया। और हॉवर्ड स्ट्रॉन्ग टीवी पर अपने इंटरव्यू के अंदर कहता है कि जब मैं मर गया
तो मेरी आत्मा मेरे शरीर में से निकल करके बाहर आ गई। और उसके बाद हॉवर्ड स्ट्रॉन्ग कहता है कि जैसे ही मेरी आत्मा मेरे शरीर में से निकल करके बाहर आ गई तो मुझे कुछ सुरीली सुरीली आवाजें सुनाई देनी शुरू हो गई, जो मेरा नाम पुकार रही थी कि हॉवर्ड यहां हमारे पास आ जाओ। और हॉवर्ड स्ट्रॉन्ग कहता है कि मेरी आत्मा ने जिस दिशा से आवाजें आ रही थी उस दिशा की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। और हॉवर्ड स्ट्रॉन्ग कहता है कि जैसे ही मैंने उस दिशा की तरफ बढ़ना शुरू किया, वैसे ही एक अंधकार ने, एक ऐसे अंधकार ने जिसको बयान नहीं किया जा सकता है, वो अंधकार था, काला था, गहरा था, गाढ़ा था, इतना खराब अंधकार था, उसने आकर के मुझे घेर लिया। और हॉवर्ड स्ट्रॉन्ग कहता है कि मैं टटोलता हुआ अंधेरे में आगे बढ़ रही थी, मेरी आत्मा जिस दिशा से आवाजें आ रही थी। और हॉवर्ड स्ट्रॉन्ग कहता है कि मुझे एक क्षण ये ख्याल आया कि यदि एक बार यदि इस अंधकार में मैं दूर तक निकल गया तो शायद मैं वापस नहीं लौट पाऊंगा। और हॉवर्ड स्ट्रॉन्ग कहता है मैं रुक करके खड़ा हो गया, और जब मैं रुक करके खड़ा हो गया तो वो सुरीली सुरीली आवाजें जो मेरा नाम पुकार रही थी, वो सुरीली सुरीली आवाजें जो थी वो भयानक चीखों के अंदर तब्दील हो गई। और वो उसको बुला रही थी कि यहां हमारे पास आ जा। और जब हॉवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं हिला तो वो आवाजें उसके पास आनी शुरू हो गई, कोई उसके करीब आ रहा था। और हॉवर्ड स्ट्रॉन्ग कहता है कि उस अंधकार में किसी ने आकर के मुझे चारों ओर से पकड़ लिया, वो मुझे काट रहे थे, नोच रहे थे, मैं दर्द के मारे चिल्ला रहा था, मुझको दिखाई भी नहीं दे रहा था कि कौन मुझको पीड़ा दे रहा है। और हॉवर्ड स्ट्रॉन्ग एक नास्तिक व्यक्ति था, लेकिन बचपन में उसकी मां उसको संडे स्कूल भेजा करती थी। और संडे स्कूल के अंदर जो कुछ भी उसने सीखा था वो उस समय उसको याद आ गया, और वो अपनी पूरी ताकत के साथ चिल्लाया कि यीशु तू मुझे बचा ले। और हॉवर्ड स्ट्रॉन्ग कहता है कि उस अंधकार को चीरती हुई रोशनी की एक किरण आई, और मैंने देखा कि सामने यीशु मसीह खड़ा हुआ है। और हॉवर्ड स्ट्रॉन्ग कहता है कि यीशु मसीह मेरे पास आया, मुझे अपने गले लगाया, और जब मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि मैं अपने शरीर के अंदर वापस लौट चुका हूं। और अपने इंटरव्यू के अंदर हॉवर्ड स्ट्रॉन्ग के आंसू बह रहे थे, और हॉवर्ड स्ट्रॉन्ग इस बात को बोल रहा था कि लोग आज इस बात की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं कि आज, अभी और इसी समय वो अपनी अनंत मंजिल का फैसला कर रहे हैं कि वो कहां पर जा रहे हैं। और उसी कार्यक्रम के अंदर हिस्ट्री चैनल पर एक और व्यक्ति के बारे में बताया गया जिसका नाम था मिकी रॉबिन्सन। और मिकी रॉबिन्सन नाम का वो व्यक्ति जो था वो विमान से करतब दिखाने वाला पायलट था। और उस दिन जब मिक्की ने विमान से उड़ान भरी करतब दिखाने के लिए, तो उसके विमान में एक ही इंजन लगा हुआ था, और उस इंजन ने काम करना बंद कर दिया। मिक्की का विमान हजारों फीट की ऊंचाई से नीचे जंगल में आकर के गिरा, उसमें आग लग गई और मिक्की का शरीर 90% जल गया। मिक्की की एक आंख भस्म हो गई, मिक्की का पूरा चेहरा, आधा चेहरा जो था वो भस्म हो गया। मिक्की को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन मिक्की ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। और मिक्की अपने इंटरव्यू में कहता है कि जब मैं मर गया तो मेरी आत्मा मेरे शरीर में से निकल करके बाहर आ गई। और मिक्की कहता है कि मैंने सामने देखा तो सामने रोशनी का एक बड़ा गोला जो था वो मुझे दिखाई दिया, और जैसे ही मैंने उस गोले की तरफ बढ़ना शुरू किया तो एक अंधकार ने मुझको आकर के घेर लिया। मिक्की कहता है वो अंधकार जो था वो इतना काला था कि काले से भी काला था। मिक्की इस बात को कहता है। मिक्की के शब्दों में ब्लैकियर देन द ब्लैकेस्ट ब्लैक, काले से भी काला, गहरा गाढ़ा काला अंधकार था। और ये सब सच बोल रहे हैं।
हमको कैसे पता? क्योंकि यीशु ने कहा कि उनको बाहर अंधियारे में डाल दिया जाएगा। तो ये सही बोल रहे हैं। और मिकी कहता है कि मैं तुरंत इस बात को समझ गया कि एक बार अगर इस अंधकार में मैं फंस गया तो मैं कभी भी वापस नहीं जा सकूंगा। और मिकी अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया कि यीशु मसीह मुझे बचा ले। और मिकी कहता है कि रोशनी की एक किरण उस अंधकार को चीरती हुई आई, आकर के मुझसे टकराई और मैंने देखा कि मैं वापस अपने शरीर में लौट चुका था। और उसके बाद मिक्की जो था वो ठीक हो गया, लेकिन मिक्की की एक आंख भस्म हो चुकी थी, आधा चेहरा भस्म हो चुका था। ठीक होने के बाद मिक्की अमेरिका के अंदर एक पास्टर बन गया और आज अमेरिका के हर एक स्टेट में जाकर के, कलीसियाओं में जाकर के अपने आप को मिक्की दिखाता है। और मिक्की कहता है कि मैंने नरक को देखा है, नरक एक वास्तविक स्थान है, तुम भूल करके भी वहां पर मत चले जाना। यीशु ने कहा तुम भूल करके भी वहां पर मत चले जाना, वहां पर तो रोना और दांतों का पीसना होगा। लेकिन आज हम मसीही लोगों ने नरक की सच्चाई को भुला दिया है। अय्यूब की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसका 21 और 22वां वचन आपके लिए पढ़ रहा हूं। अय्यूब की पुस्तक उसका 10 अध्याय 21 और 22 वचन में अय्यूब की पुस्तक में नरक के बारे में कुछ बताया हुआ है, उसको पढ़ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुने। इससे पहले कि मैं वहां जाऊं जहां से फिर ना लौटूंगा, अर्थात अंधियारे और घोर अंधकार के देश में जहां अंधकार ही अंधकार है और मृत्यु के अंधकार का देश जिसमें सब कुछ गड़बड़ है और जहां प्रकाश भी ऐसा है जैसा अंधकार। अय्यूब की पुस्तक में बताया हुआ है कि नरक जो है वहां पर अंधकार ही अंधकार है, अंधकार ही अंधकार है। और यहां पे लिखा हुआ है कि वहां का तो प्रकाश भी ऐसा है जैसा कि अंधकार, वहां का तो प्रकाश भी अंधकार है। वो इतनी भयानक जगह। और इसी बात को अय्यूब की पुस्तक उसका 18 अध्याय 17 और 18 वचन के अंदर भी बताया गया है कि नरक में अंधकार ही अंधकार। और इसीलिए प्राचीन समय के जो लोग हुआ करते थे वो नरक में जाने से डरा करते थे, क्योंकि प्राचीन समय के लोगों को, पुराने समय के लोगों को पता था कि मरने के बाद यदि जीवन भर गलत काम किए हैं तो उस स्थान में जाना पड़ेगा जहां पे रोना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा। और सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, एक घंटे के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए वहां पर तड़पना पड़ेगा। यहूदियों का जो इतिहास है, यहूदियों का जो साहित्य है, वो मूसा के बारे में एक बात बताता है। बाइबल में उस बात को नहीं बताया गया है। मैं वापस से बोल रहा हूं, बाइबल में उस बात को नहीं बताया गया है, लेकिन यहूदियों का जो साहित्य है, लिटरेचर है, वो मूसा के बारे में एक बात बताता है कि जब मूसा 40 दिन और 40 रात सीने पर्वत पर था, तो यहूदी साहित्य कहता है कि परमेश्वर ने मूसा को एक स्वर्गदूत के साथ स्वर्ग और नरक देखने के लिए भेज दिया था। और मूसा स्वर्ग गया था और उसने वहां पर जाकर के क्या देखा वो एक अलग विषय है। लेकिन मूसा स्वर्गदूत के साथ जब नरक देखने के लिए पहुंचता है तो जूइश लिटरेचर इस बात को बताता है कि मूसा जैसे ही अंदर प्रवेश करता है तो मूसा घबरा जाता है, क्योंकि मूसा वहां पर देखता है कि कई सारे पुरुषों की आत्माएं जो थी, उनकी आंखों में लोहे के हुक डाल करके उन पुरुषों की आत्माओं को आग के अंदर लटकाया हुआ था। और मूसा स्वर्गदूत से कहता है कि इनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है। तो स्वर्गदूत मूसा को बताता है कि ये पुरुष जो थे, इनकी आंखें
इतनी गंदी थी कि ये अपनी आंखों से ही लड़कियों का, महिलाओं का बलात्कार कर दिया करते थे। इतनी गंदी इनकी आंखें थी। इसलिए जीवन भर जिस अंग के द्वारा इन्होंने पाप किया, उसी अंग के द्वारा इनको अब दंड दिया जा रहा है। और मूसा जब आगे बढ़ता है तो जूश लिटरेचर बताता है कि वो कई सारी स्त्रियों की, लड़कियों की आत्माओं को देखता है जिनके ब्रेस्ट के अंदर लोहे के हुक डाल करके उनको आग में लटकाया हुआ था। और मूसा कहता है कि इनके साथ ऐसा दर्दनाक व्यवहार क्यों किया जा रहा है। तो स्वर्गदूत मूसा को बताता है कि ये स्त्रियां जो थी वो अंग प्रदर्शन किया करती थी। पुरुषों को अंग प्रदर्शन के द्वारा ये पाप में गिराया करती थी। तो जिस अंग के द्वारा इन्होंने पाप किया, उसी अंग के द्वारा इनको दंड दिया जा रहा है। और मूसा पूरे नरक में घूमा और मूसा ने देखा कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में जिस अंग के द्वारा पाप किया था, उसको उसी अंग के सहारे आग के अंदर लटकाया हुआ था। ये नरक की सच्चाई है। और इसीलिए यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसके 24वें वचन के अंदर इस बात को बताया। यीशु ने खुद इस बात को कहा कि नरक के अंदर लोग ज्वाला के अंदर पड़े हुए तड़पते हैं, आग में उनको तड़पना पड़ता है। और अय्यूब की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसके 22वें वचन में लिखा हुआ है कि दुष्टों की आत्मा को कष्ट देने वालों के हाथ में सौंप दिया जाता है। नरक की भयानक दुष्ट आत्माओं के हाथ में उनकी आत्माओं को सौंप दिया जाता है। आज इंसान, सोशल मीडिया जब इंसान के पास आ गया है तो इंसान ने पाप और बढ़ा दिया है। बढ़ाओ, लेकिन एक चीज अभी भी परमेश्वर के हाथ में है और वो परमेश्वर के हाथ से कभी भी जा नहीं सकती। एक चीज अभी भी परमेश्वर के पास है कि इंसान की मृत्यु जो है वो परमेश्वर ने अभी भी अपने हाथ में रखी हुई। और बाइबल जो है अलग अलग विषयों में इस बारे में बताती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में यीशु ने एक दृष्टांत बताया। यीशु ने कहा कि एक स्वामी अपने सेवक को अधिकार देकर के विदेश चला जाता है और जब वो सेवक जो होता है वो देखता है कि स्वामी के आने में अभी बहुत देर है, तो वो पियक्कड़ों के साथ संगति करने लगता है, अपने साथी दासों को मारने लगता है और अचानक से ही उसका स्वामी आ जाता है। और यीशु ने कहा कि जब उसका स्वामी आएगा तो क्या करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 51वें वचन के अंदर यीशु ने कहा वह उसे भारी ताड़ना देगा। उस सेवक को स्वामी बहुत बड़ी ताड़ना देगा। इंग्लिश की बाइबल में पढ़ें तो वहां पर लिखा है विल कट हिम इन पीसेस, यानी स्वामी जब दंड देगा तो उसको टुकड़े टुकड़े कर देगा, ऐसा दंड देगा। और ये सारे दंड जो है वो नरक के अंदर दिए जाते हैं। और खुद यीशु मसीह ने भी दुष्टों के बारे में बताया। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 34वें वचन में कि दुष्टों को दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया जाता है, जो उनकी आत्माओं को दंड देते रहते हैं। 24 घंटे 7 दिन दंड मिलता रहता है। आज इंसान कुछ भी कर ले, कितनी दुष्टता कर ले, लेकिन एक दिन आएगा जब इंसान की आत्मा उसके शरीर से खींच ली जाएगी। कितना ही धनवान हो, कितने धनवान लोग थे जो कोरोना वायरस में मर गए, इतना पैसा उनके पास था, कहीं पर भी जाकर के इलाज करा सकते थे, लेकिन उनकी आत्मा को उनके शरीर से खींच लिया गया। कोई रोक नहीं पाया, कोई रोक नहीं पाया। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना अमेरिका, जिसका नाम सुनते के साथ ही दुश्मन के होश उड़ जाते हैं, अमेरिका के अंदर कितने लाखों लोग मर गए, अमेरिकी सेना कुछ भी नहीं कर पाई।
कोरोना वायरस के अंदर आत्मा को अमेरिकियों के शरीर से खींच लिया गया, कोई कुछ नहीं कर पाया। और सुसमाचारों के अंदर यीशु मसीह ने 11 बार नरक के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया था ग्रीक भाषा में। 11 बार यीशु ने नरक के लिए ग्रीक भाषा का एक शब्द इस्तेमाल किया था, और वो शब्द था गहना। ये महिलाएं जो गहना पहनती हैं, वो गहने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में नरक को गहना कहा जाता है। और यीशु मसीह ने 11 बार उस शब्द का इस्तेमाल किया था सुसमाचारों में। और ये गहना शब्द का इस्तेमाल यीशु ने क्यों किया था? इसलिए किया था क्योंकि यरूशलेम की जो बाउंड्री वॉल थी, शहर बना थी, उसके अंदर एक फाटक लगा हुआ था जिसको कूड़ा फाटक, डंक्स गेट के नाम से जाना जाता था। और उसको कूड़ा फाटक क्यों कहा जाता था? क्योंकि पूरे शहर का कचरा, पूरे शहर का मलमूत्र, पूरे शहर के अंदर जितनी भी गंदगी होती थी, वो सारी गंदगी उस कूड़ा फाटक से ले जा करके हिन्नोम की तराई में फेंकी जाती थी। आज भी आप यरूशलेम जाएं तो कूड़ा फाटक के सामने आपको हिन्नोम की तराई देखने को मिल जाएगी। और उस हिन्नोम की तराई को ही ग्रीक भाषा में गहना की तराई कहा जाता था। यहूदी लोग जो थे वो नरक की तुलना उस तराई से करते थे, क्योंकि पूरे शहर का मलमूत्र वहां पर फेंकते थे, गंदगी को फेंकते थे। पूरे शहर के अंदर जानवर जो मर जाया करते थे, उनकी लाशें वहां पर फेंकी जाती थी, वहां पर कचरा जलाया जाता था। 24 घंटे 7 दिन हिन्नोम की तराई में आग जलती रहती थी। और बाइबल के जमाने में यहूदी लोग अपने घरों में कुत्ते नहीं पाला करते थे। और क्यों नहीं पाला करते थे? क्योंकि यहूदियों में ऐसी मान्यता थी कि कुत्ते जो हैं वो रो रो करके मौत को रास्ता दिखाते हैं, इसलिए यहूदी लोग कुत्ते नहीं पाला करते थे। और इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है, निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर ने कहा कि मैं मिस्र के पहलौठों को मारूंगा और इजरायलियों की ओर कोई कुत्ता भी मुंह उठा करके रोने नहीं पाएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा। और हिन्नोम की तराई में कुत्ते रहा करते थे पूरे शहर के, और वो वहीं पर ही रात को निरंतर रोते रहते थे। और जब यीशु ने 11 बार इस शब्द का इस्तेमाल किया, तो जो सुनने वाले यहूदी श्रोता थे वो तुरंत समझ गए थे कि यीशु क्या बात हमको बता रहा है। क्योंकि जब यरूशलेम में हवा चलती थी और हिन्नोम की तराई से जब हवा चलती थी, उस दिशा से जब हवा चलती थी, तो इतनी पूरी दुर्गंध हिन्नोम की तराई में से निकल करके यरूशलेम नगर में आया करती थी। और वहां पे कुत्ते रोया करते थे, निरंतर आग जलती रहती थी। यीशु ने अपने शिष्यों को बताया, जब 11 बार यीशु ने शब्द का इस्तेमाल किया, तो यीशु इस बात को बता रहा था कि नरक जो है वो बिल्कुल वैसा ही स्थान है। वहां पे दुर्गंध ही दुर्गंध है, वहां पे चिल्लाना ही चिल्लाना है, रोना ही रोना है, जैसे कुत्ते रोते रहते हैं। वहां पे निरंतर आग जलती रहती है। यीशु ने इस बात को अपने शिष्यों को बताया था। नरक जो है वो एक वास्तविक स्थान है। जब यीशु की दूसरी बातों के ऊपर हम विश्वास करते हैं, तो यीशु की इन बातों पर भी हमको विश्वास करना पड़ेगा। अमेरिका के अंदर एक प्रचारक हैं, एक पास्टर हैं, जिनका नाम है रॉन फिलिप्स। उनको आरपी के नाम से भी जाना जाता है। और रॉन फिलिप्स इस बात को बताते हैं कि जब एक बार वो मिसिसिपी के क्षेत्र में प्रचार करने जाने वाले थे, तो जब वो मिसिसिपी जाने वाले थे, तो मिसिसिपी नाम के उस शहर में एक अय्याश लड़का और लड़की रहा करते थे, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड रहा करते थे। और रॉन फिलिप्स बताते हैं कि
पूरे दिन भर शराब पीना, मोटरसाइकिल पर पूरे दिन घूमना, अय्याशी करना, यही उन दोनों का काम था मिसिसिपी के उस क्षेत्र में। लेकिन उस लड़की के जो माता पिता थे वो विश्वासी थे, और जब लड़की के माता पिता को पता चला कि रॉन फिलिप्स उनके शहर में आ रहे हैं, तो लड़की के माता पिता ने दोनों को अपने पास बुलाया, उस लड़के को भी और अपनी बेटी को भी बुलाया, और कहा कि तुमको हमारे साथ आरपी की सभा में चलना ही पड़ेगा। और वो जबरदस्ती उन दोनों को आरपी की सभा में लेकर के गए। और जब आरपी प्रचार कर रहे थे तो आरपी के प्रचार को सुनने के बाद वो लड़का जो था वो इतना व्याकुल हो गया कि वो उठ करके खड़ा हो गया और उसने आरपी को गालियां बकनी शुरू कर दी। और उसके बाद वो वहां से झंझनाता हुआ, झुंझलाता हुआ वहां से चला गया। और ऐसे ही एक पार्क के अंदर वो सभा हो रही थी, और आरपी बताते हैं कि उस लड़के ने अपनी हार्ले डेविसन मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया। और आपको पता है कि हार्ले डेविसन मोटरसाइकिल की कितनी आवाज होती है। और उसके बाद उसने उसकी स्पीड या रेस देनी शुरू करी, खूब शोर किया ताकि आरपी प्रचार नहीं कर पाए, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को बुला रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ नहीं आ पाई अपने माता पिता के डर के मारे। उसके बाद उसने मोटरसाइकिल को स्टार्ट करी और पार्क के लॉन के चारों ओर मोटरसाइकिल उसने चलानी शुरू कर दी, करतब दिखाने शुरू कर दिए ताकि आरपी प्रचार न कर पाए और लोग आरपी का प्रचार न सुन पाए। और उसने जब देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी नहीं आ रही है तो बहुत ही तेज गति से वो करतब दिखाते हुए अपनी मोटरसाइकिल को वहां से ले गया। और आरपी बताते हैं कि अगले 5 मिनटों के अंदर एक आदमी भागता हुआ आया और उसने बताया कि वो लड़का जो इस सभा को परेशान कर रहा था, बाहर उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो उसी जगह पर मर गया है। और आरपी बताते हैं कि इस घटना से 3 महीने के बाद वो लड़की जो थी, उसकी गर्लफ्रेंड जो थी, उसके माता पिता उसको लेकर के आरपी के पास आए, रॉन फिलिप्स के पास आए। और रॉन फिलिप्स कहते हैं कि उस लड़की की आंखों के अंदर काले काले धब्बे हो गए थे, आंखों के नीचे बिल्कुल दुबली हो चुकी थी, परेशान थी, बाल बिखरे हुए थे। और जब आरपी ने उससे पूछा कि क्या बात हो गई, तो उस लड़की ने बताया कि जिस दिन से उसका बॉयफ्रेंड मरा है उस दिन से वो सो नहीं पाई है। और क्यों नहीं सो पाई है? क्योंकि जैसे ही वो सोती है उसको अपना बॉयफ्रेंड दिखाई देता है, जिसके हाथों में बड़ी बड़ी जंजीरें, लोहे की जंजीरें बंधी हैं, पैरों के अंदर लोहे की जंजीरें बंधी हैं, गले के अंदर लोहे की जंजीरें बंधी हैं। और वो लोहे की जंजीरों को लेकर के आग के अंदर चलता हुआ उसको दिखाई देता है। और जैसे ही वो उसको देखती है सपने में, तो जोर से उसका नाम पुकारती है। और उसके बाद जैसे ही वो उसका नाम पुकारती है तो वो पीछे पलट के अपनी गर्लफ्रेंड की ओर देखता है। और जब वो पीछे पलट करके देखता है तो अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी ये जंजीरें दिखाता है और उसकी आंखों में से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। वो जोर से चिल्ला करके कहता है कि यहां भूल करके भी तू मत आ जाना, यहां भूल करके भी तू मत आ जाना। वो इस बात को चिल्लाता है, वो डर के मारे उठ करके बैठ जाती है। 3 महीनों से एक ही सपना दिन रात 24 घंटे उसको दिखाई दे रहा था। ये नरक की वो सच्चाई है जिसको इंसान ग्रहण नहीं करना चाहता है। ये नरक की वो सच्चाई है। परमेश्वर ने उसको अवसर दिया था, लेकिन उस अवसर पर उसने लात मार दी थी। और मेरे प्रियो, ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया, ये कोई मजाक भरी बातें नहीं है, क्योंकि विलाप गीत के अंदर भी इन सब बातों के बारे में बताया हुआ। विलाप गीत उसका 3रा अध्याय के
वचनों को जब हम पढ़ते हैं, तीसरा अध्याय 6 से लेकर 8 वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर यिर्मयाह ने इस बारे में बताया है। विलाप गीत उसका तीसरा अध्याय 6 से लेकर 8 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर क्या लिखा हुआ? उसने मुझे बहुत दिन के मरे हुए लोगों के समान अंधेरे स्थानों में बसा दिया है। अंधेरे स्थानों में मेरे चारों ओर उसने बाड़ा बांधा कि मैं निकल नहीं सकता। उसने मुझे भारी सांकल से जकड़ा है। मैं चिल्ला चिल्ला के दुहाई देता हूं, तो भी वह मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। विलाप गीत में बताया हुआ है कि उसने मुझको मोटी मोटी जंजीरों से बांध दिया है, और मोटी मोटी जंजीरों से बांध दिया है, अंधेरे स्थानों में फेंक दिया है। मैं चिल्ला चिल्ला करके परमेश्वर की दुहाई देता हूं उस स्थान से, लेकिन वो मेरी दुहाई नहीं सुनता है। यहां पर लिखा हुआ है। और वही वो लड़की अपनी गवाही के अंदर बताती है कि उसने देखा था। एक बार यदि इंसान मर जाए तो उसके बाद वो कितनी ही परमेश्वर की दुहाई दे दे, लेकिन उससे कोई भी फायदा नहीं हो पाएगा। ये जीवन है जिसको हमको सुधारना है। अमेरिका के अंदर एक और बहुत माने हुए प्रचारक हैं जिनको जॉन हेगी के नाम से जाना जाता है। और मेरी बातें बहुत ध्यान से सुने मेरे प्रियो, क्योंकि ऐसे संदेशों का प्रचार आत्मिक जागृति सभाओं में आज नहीं किया जाता है। सिर्फ स्वार्थी संदेशों का प्रचार किया जाता है। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, और अगर आपको नींद आ रही है तो आपको अब जाग जाने की जरूरत है। और यदि आपके पास कोई बैठ करके ऊँग रहा हो तो एक जोरदार धक्का देकर के उसको उठा देना, क्योंकि अब सोने का नहीं लेकिन जाग उठने का समय आ पहुंचा है। तो अमेरिका के अंदर एक पास्टर है, जॉन हेगी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत मशहूर पास्टर है। और जॉन हेगी बताते हैं कि जब वो जवान थे तो वो एक जगह पर प्रचार करने गए हुए थे। और जॉन हेगी कहते हैं, एक तो मैं जवान था, ऊपर से सुसमाचार प्रचार करने का जोश मेरे अंदर भरा हुआ था। और जॉन हेगी कहते हैं कि जब मैं प्रचार कर रहा था तो मैंने देखा कि बीच में एक लड़का जो था वो बैठ करके बहुत ध्यान से मेरा संदेश सुन रहा था। और जॉन कहते हैं कि मैं जवानी के जोश में ऐसा था कि मैं मंच से नीचे कूद गया, और मैं मंच से कूद करके सीधा उस जवान लड़के के पास गया, और मैंने जाकर के उससे कहा कि क्या तू यीशु मसीह को ग्रहण करेगा? और जॉन हेगी कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं था कि वो लड़का जो है वो 6.5 फुट लंबा हट्टा कट्टा मुस्टंडा लड़का है। और जब वो लड़का खड़ा हुआ तो जॉन हेगी कहते हैं मैं उसके सामने मच्छर की तरह दिखाई दे रहा था। और जॉन हेगी कहते हैं कि वो इतना लंबा चौड़ा आदमी जो था वो अपना मुंह मेरे मुंह के पास लाया, और मेरे मुंह के पास आकर के वो इतना जोर से मेरे ऊपर चिल्लाया, आई डोंट नीड गॉड, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। और जॉन कहते हैं वो मेरे पे इतना भयानक रूप से चिल्लाया कि मेरा दिल जो था वो धक से रह गया। और जॉन हेगी कहते हैं कि मुझे समय का नजाकत समझ में आई, मैं चुपचाप वहां से वापस मंच पे आ गया और अपना संदेश मैंने प्रचार करना शुरू कर दिया। उसके बाद जॉन हेगी कहते हैं कि सुबह, अगले दिन सुबह जब वो अपने होटल में थे तो उस कलीसिया के पास्टर का फोन उनके पास होटल में आया और कहा कि जॉन, कल शाम को तुमने जिस लड़के को यीशु को ग्रहण करने का निमंत्रण दिया था, हमको उसके लिए प्रार्थना करने अस्पताल चलना पड़ेगा, क्योंकि वो एक फैक्ट्री के अंदर काम करता था और फैक्ट्री में जो बड़े बड़े पाइप ऊपर थे वो हादसा हो गया, वो पाइप उस लड़के के ऊपर आकर के गिर गए और वो बहुत गंभीर हालत के अंदर अस्पताल में भर्ती है, हमको जाना पड़ेगा।
और जॉन हेगी और वो पास्टर जो थे जब अस्पताल पहुंचे तो जॉन हेगी बताते हैं कि हम उस वार्ड के दरवाजे पर खड़े हुए थे और हम देख रहे थे कि वो जवान लड़का जो था उसने अपने पलंग को पकड़ा हुआ था। डॉक्टर और नर्सों ने उसको दबाया हुआ था क्योंकि वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ क्योंकि मैं जल रहा हूं। लेकिन जॉन हेगी कहते हैं कि वो तो कहीं से भी नहीं जला था, उस पर तो बड़े बड़े पाइप आकर के गिरे थे, कहीं से भी नहीं जला था, लेकिन वो चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ, मैं जल रहा हूं। उसके बाद जैसे ही उसने जॉन हेगी को दरवाजे पर खड़े हुए देखा तो जॉन हेगी को देख करके वो जोर से चिल्लाया कि प्रचारक मेरे लिए प्रार्थना कर दे क्योंकि मैं जल रहा हूं। और जॉन हेगी कहते हैं कि मेरी पूरी सेवकाई के अंदर ऐसा दर्दनाक हादसा मैंने कभी भी नहीं देखा कि मैं खड़ा हूं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन मेरी आंखों के सामने वो जवान लड़का जो था वो तड़प तड़प करके मर गया और निरंतर कहता रहा, मुझे बचा लो, मैं जल रहा हूं। एक दिन पहले परमेश्वर ने उसको अवसर दिया था कि वो यीशु को ग्रहण कर सकता था, लेकिन उसने कहा मुझे परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं है। नरक जो है वो एक सच्चाई है। जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने जब उजियाले को देखा तो परमेश्वर ने कहा कि बहुत अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और जब परमेश्वर ने अंधियारे को देखा तो परमेश्वर ने नहीं कहा कि यह अच्छा है, नहीं कहा। परमेश्वर ने उजियाला और अंधियारा सृष्टि के आरंभ के अंदर ही बना दिया था। सूरज चांद तारे तो चौथे दिन बनाए गए थे, तो ये कौन सा उजियाला था, ये कौन सा अंधियारा था जो परमेश्वर ने बनाया था? ये अनंत उजियाला और ये अनंत अंधियारा परमेश्वर ने पहले दिन सबसे पहले बना दिया था। और परमेश्वर ने उजियाले को देख करके ही कहा था कि अच्छा है। अंधियारे को उजियाले से, उजियाले को अंधियारे से परमेश्वर ने अलग कर दिया था। अंधियारे के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा कि यह अच्छा है। और परमेश्वर चाहता है कि हर इंसान उस उजियाले के अंदर प्रवेश करे, और इसीलिए यीशु ने कहा तुम भूल करके भी उस अंधियारे में मत चले जाना। यीशु ने कहा। मैं एक बार एक जगह पर प्रचार करने गया हुआ था, और एक घर में शाम के समय हमको खाने पर बुलाया गया, और जिन लोगों ने हमको अपने घर पर खाने पर बुलाया था वो उस शहर का सबसे धनवान मसीही परिवार था। और जब मैं और मेरी टीम हम लोग वहां पर उनके घर पर पहुंचे तो जो घर के मुखिया थे और उनकी पत्नी जो थी उन्होंने मुझसे कहा कि पास्टर साहब आप दूसरे कमरे में आएंगे, हमको आपसे कुछ बात करनी। और वो मुझको लेकर के दूसरे कमरे में गए, और जैसे ही मैंने कमरे में प्रवेश किया तो उन्होंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। और उसके बाद जब उन्होंने मुझको बिठाया तो दोनों पति पत्नी जो थे वो एकदम से उन्होंने मेरे घुटने पकड़ लिए और मेरे घुटनों के पास बैठ करके उन्होंने रोना शुरू कर दिया। और मैंने कहा कि क्या बात हो गई? तो उन्होंने, जो उनकी पत्नी थी, वो एक तस्वीर को लेकर के आई, और वो तस्वीर उन्होंने मुझको दिखाई और कहा कि पास्टर साहब ये मेरी बेटी है, परमेश्वर ने इसको इतना सुंदर बनाया है, इतना सुंदर बनाया है, लेकिन ये अपनी सुंदरता को पाप के लिए इस्तेमाल कर रही है।
ये लड़कों के साथ पाप के अंदर है। एक बार एक लड़के के लिए इसने आत्महत्या भी करने की कोशिश करी थी। डॉक्टरों ने इतनी मुश्किल से इसकी जान बचाई, वेंटिलेटर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने इसको बचा लिया। लेकिन आज भी ये पाप में है। और अभी किसी दूसरे जगह का नाम नहीं बताऊंगा, दूसरे शहर में एक लड़के के साथ बिना शादी के उसके साथ रह रही है। उसके बाद जब मैंने उस लड़की के लिए प्रार्थना करी तो पवित्र आत्मा ने मुझको कहा कि मैं उसको यहां पर बुलवाऊं। और मैंने उसके पिता से कहा कि आप अपनी बेटी को यहां बुलाइए, तभी तो मैं उसको कुछ समझा पाऊंगा। लेकिन पिता ने कहा कि पास्टर साहब वो यहां पर आती ही नहीं है, उसको तो जब पैसे चाहिए होते हैं तब वो हमको फोन करती है, वो यहां पर आती ही नहीं है, वो आएगी भी नहीं। और मैंने उनको कहा कि आप अपनी बेटी से बात करिए, उसको आना ही होगा क्योंकि प्रभु ने मुझे कहा। और उसके बाद दूसरे दिन शाम को जब मैं सभा लेने के लिए मंच पर चढ़ रहा था तो वो पिताजी भागते हुए मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि पास्टर साहब, मेरी बेटी से मैंने बात करी थी लेकिन मेरी बेटी ने आने से मना कर दिया है, वो नहीं आएगी। मैंने उनको कहा कि प्रभु ने मुझको कहा है उसको आना ही पड़ेगा। और उसके बाद जब मैं प्रचार करके नीचे उतरा तो वही पिताजी भागते हुए मेरे पास आए और आकर के मुझे कहा कि मेरी बेटी का फोन आया था और उसने कहा कि पापा आप फ्लाइट का टिकट बुक कर दो क्योंकि मैं आ रही हूं। और उसके बाद जब वो आई और उसके पिताजी उसको लेकर के मेरे पास आए तो मैंने उस लड़की से कहा कि तुमको पता है कि तुम उस दिन क्या करने जा रही थी? तुमको पता है, तुमको थोड़ा सा भी अंदाजा है कि उस दिन यदि तुम मर जाती तो आज तुम कहां पर होती? तो उसने धीमे से कहा, हां हेल में होती। मैंने कहा नहीं, हेल में नहीं होती, इतना आसान नहीं है हेल में होना। तो वो कंफ्यूज हो गई। तो उसने कहा तो क्या हेवन में होती? मैंने कहा नहीं, हेवन में तो ऐसे लोग जाते ही नहीं हैं। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि उस दिन यदि डॉक्टर तुमको बचा नहीं पाते और उस दिन यदि तुम मर गई होती तो आज तुम कहां पर होती? और मैं आपको भी बताता हूं कि जब अपनी दुष्टता के अंदर इंसान मर जाता है तो उसके बाद इंसान कहां पर होता है। जो वचन हमने पढ़े प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय में, वहां पर क्या लिखा हुआ है? 13वें वचन से आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पे लिखा है, और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो समुद्र के अंदर थे उनको दे दिया। तो प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि जब लोग समुद्र के अंदर मरे तो समुद्र ने उन मरे हुओं को दे दिया, तो फिर नदियों ने क्यों नहीं दिया? लोग नदियों में भी डूब करके मरे हैं। तालाबों ने क्यों नहीं दिया? लोग तालाबों में भी डूब करके मरे हैं। लोग कुएं के अंदर डूब करके भी मरे हैं, कुएं ने क्यों नहीं दिया? समुद्र ने ही अपने मरे हुओं को क्यों दे दिया? इसलिए यहां पर यह लिखा गया है यूहन्ना के द्वारा, क्योंकि बाइबल के अंदर बताया हुआ है कि परमेश्वर मरे हुओं की आत्माओं को समुद्र के नीचे एक स्थान है वहां पर रखता है। कहां पर लिखा हुआ है? अय्यूब की पुस्तक उसका 26 अध्याय और उसके 5वें वचन को पढ़ेंगे और इंग्लिश की बाइबल में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अय्यूब उसका 26 अध्याय उसके 5वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर मरे हुओं की आत्माओं को समुद्र के नीचे एक स्थान है वहां पर रखता है। इस कारण न्याय के दिन समुद्र अपने मरे हुओं को वापस लौटा देगा। लेकिन आगे की बात और भी ज्यादा जटिल है। यहां पे लिखा है कि मृत्यु और अधोलोक ने भी
अपने मरे हुओं को दे दिया। ये मृत्यु क्या है? जिसने आत्माओं को अपने अधिकार के अंदर रखा हुआ है। मृत्यु तो केवल एक शब्द है, एक कंसेप्ट है। यदि किसी का शरीर निष्क्रिय हो जाता है तो हम कहते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु तो सिर्फ एक शब्द है। मृत्यु कोई स्टोर रूम थोड़ी ना है, मृत्यु कोई स्थान थोड़ी ना है। तो ये मृत्यु क्या है? जिसने आत्माओं के ऊपर कब्जा किया हुआ है और न्याय के दिन मृत्यु को भी उन आत्माओं को रिलीज करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ये मृत्यु क्या है? इसका जवाब दिया गया है इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 14वें वचन के अंदर। हम उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद समाप्त करूंगा। इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 14वें वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है? मृत्यु के बारे में बताया गया है कि मृत्यु क्या है जिसने आत्माओं के ऊपर अधिकार किया हुआ। यहां पे लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। अपनी मृत्यु के द्वारा यीशु मसीह को मृत्यु पर अर्थात शैतान पर शक्ति मिली थी। बाइबल के अंदर शैतान का दूसरा नाम जो है वो मृत्यु बताया गया है और इसीलिए पौलुस शैतान को चुनौती देता है और पौलुस कहता है, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, तेरी शक्ति कहां रही? यीशु ने तेरी शक्ति को तोड़ करके रख दिया है। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि मृत्यु ने भी अपने मरे हुओं को दे दिया। यानी शैतान के चुंगल के अंदर बहुत सारी आत्माएं हैं और आगे लिखा है अधोलोक ने भी अपने मरे हुओं को दे दिया। बाइबल के अंदर दुष्ट आत्माओं के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है अधोलोक। यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक शैतान की ताकतें मेरी कलीसिया के ऊपर जयवंत नहीं हो पाएंगी। और यूहन्ना ने इस बात को बताया है कि शैतान और दुष्ट आत्माओं के कब्जे के अंदर करोड़ों अरबों आत्माएं हैं, लेकिन न्याय के दिन उनको छोड़ना पड़ेगा। मृत्यु और अधोलोक ने भी उनको छोड़ दिया और निरंतर शैतान और दुष्ट आत्माओं के अधिकार में ये आत्माएं जब चली जाती हैं तो वहां पर वो तड़पती रहती हैं, चिल्लाती रहती हैं, उनको पीड़ाएं दे दी जाती हैं, कष्ट देने वालों के हाथ में उनको सौंप दिया जाता है। और मैंने उस लड़की से कहा कि उस दिन यदि तुम मर जाती तो तुम आज यहां पर होती और यहां पर तुम चिल्ला रही होती कि पापा मुझे बचा लो, लेकिन पापा नहीं आ पाते। पापा यहां मेरे घुटनों के पास बैठ करके रो रहे होते, लेकिन पापा बचाने नहीं आ पाते। उस दिन तुम यहां पर होती। और जब उस लड़की ने इन सब बातों को सुना तो उसके आंसू बहना शुरू हो गए। उस दिन उसने सच्चा पश्चाताप किया, अपने जीवन को फिराया, क्योंकि नरक की सच्चाई से वो रूबरू हो गई थी। और मैं आपको बताऊं कि उस लड़की ने अपने जीवन को इस प्रकार से सुधारा कि उसने विवाह भी किया एक मसीही लड़के से। विवाह करने के बाद वो विदेश भी चली गई और आज विदेश जाकर के वहां पर सुसमाचार का प्रचार कर रही है, दूसरी आत्माओं को प्रभु के लिए बचा रही। जब नरक से हम रूबरू हो जाते हैं तो परमेश्वर का भय, हमको परमेश्वर से ऐसे डरने की जरूरत नहीं है कि जैसे परमेश्वर हमको मारेगा। लेकिन नए नियम को यदि इंग्लिश भाषा में पढ़ें, इंग्लिश बाइबल से पढ़ें, तो नए नियम में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, वो है होली फियर, यानी पवित्र भय। जब हम परमेश्वर का सम्मान करते हैं, जब हम परमेश्वर को आदर देते हैं, तो हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति एक पवित्र डर आ जाता है। वो डर भी पवित्र होता
ऐसा डर हमारे अंदर आ जाता है जब हम नरक की सच्चाई से रूबरू हो जाते हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो, यशाया उसका 14 अध्याय उसके 17वें पद में लिखा हुआ है कि एक बार जो शैतान के चुंगल में फंस जाता है, शैतान उनको वहां से कभी बाहर नहीं निकलने देता। और अय्यूब उसका 18 अध्याय उसके 14वें वचन के अंदर लिखा हुआ है कि दुष्टों का शरीर छीन लिया जाता है। जिस शरीर के ऊपर दुष्ट घमंड करते हैं, उस शरीर को उनसे छीन लिया जाता है और वे भयंकरता के राजा के पास पहुंचाए जाते हैं, शैतान के कब्जे में दे दिए जाते हैं। और वहां पर वो पीड़ाओं में पड़े हुए तड़पते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं।